वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में पूरे दिल से आप सबका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखने वाले हैं। इस क्लास को पूरा देखना है आपको, ताकि सीरीज के क्वेश्चन आपसे आज के बाद ना कभी गलत हो ना कभी समय बर्बाद हो, यानी कम समय पे यानी सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन को सही करके आओगे। और ये तो बहुत छोटा सवाल है ना, आगे देखना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी आप उस क्वेश्चन पे बिना समय बर्बाद किए हुए उस क्वेश्चन को बना सकते हो। और यकीन जानो, हर वो क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम्स में आता हो, चाहे एसएससी एग्जाम्स में आता हो, चाहे आपके स्टेट कंबाइंड एग्जाम में आता हो, वो हर क्वेश्चन जो सीरीज के द्वारा आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, आज के बाद आपसे ना तो कभी गलत होगा ना तो कभी छूटेगा। इतने अच्छे ढंग से हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको मान ज्ञात करना है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करता है, वहां उसको नुकसान हो जाता है। इसको बनाने का तरीका सीखो। हम आपको दो तरीके से सिखाते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर कभी भी सीरीज को आपको बनाना है तो गिनती गिन लो, कितने भिन्न है, कितने फ्रैक्शन है। 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रैक्शन है, ऊपर में 6 लिख दो। नीचे के बारे में बात करते हैं, इसको ब्रेक करो तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना 2 या 6 पे। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना 7 गुने 8 पे। ब्रेक करने पे इस बात का ध्यान रखना कि जो पहला का अंतर होगा वही अंतिम ब्रेक का भी अंतर होगा। तो बिल्कुल पहले में 1 का अंतर है तो आखिरी में भी 7 और 8 में 1 का अंतर है। अब नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे सबसे शुरुआत वाला नंबर मल्टीप्लाई सबसे अंतिम वाला नंबर यानी 8। अब जो कटता है काटो, 2 या 6, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3/8। यानी इस फ्रैक्शन को तुमने तुरंत सॉल्व कर लिया बिना ज्यादा मेहनत किए हुए, और तुमको उत्तर कितना आ गया 3/8। अब एक फॉर्मूला सिखाते हैं। वो फॉर्मूला क्या करेगा, वो फॉर्मूला ये करता है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल करने में तुमको सक्षम कर देता है। फॉर्मूला होता है बेटा 1/अंतर प्रथम भिन्न। इसे कोई भी तुम सीरीज को क्वेश्चन को बना सकते हो। प्रथम भिन्न माइनस अंतिम भिन्न, अंतिम फ्रैक्शन है ना। क्या लिखा हमने, 1 डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन। इंग्लिश में ऐसे होता है ये 1 अंतर, अंतर यानी डिफरेंस यानी गैप। कितने का अंतर है देखो तो 2 और 3 में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। यहां भी कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, बटा प्रथम भिन्न। प्रथम भिन्न क्या हो गया, तो 1/2। 2 जो है वो हर में है ना, सॉरी हर में है ना, न्यूमरेटर में है ना, तो 1/2 यानी यहां पे क्या लिखेंगे, प्रथम भिन्न 1/2। और अंतिम भिन्न क्या हो गया, तो ये 8 के ऊपर कितना है 1, तो अंतिम भिन्न मेरे को क्या मिला 1/8। उम्मीद है कि सारी चीजें तुमको समझ में आती होगी। यानी पहला फ्रैक्शन ये 2 है, लेकिन 2 तो तुम्हारा न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर का ले लो 1/2 हो गया। और अंतिम भिन्न कितना हो गया, तो 1/8 हो गया, जो तुमने ब्रेक करके लिखा था। अब इसको सॉल्व करो, 1 से 1 तो कट गया, तो ऊपर बचा क्या, 2 और 8 का एलसीएम। 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार में, 8 का पहाड़ा पढ़ो 1 बार में। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा, यानी 3/8। तुमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका सीखा। ऐसे भी 3/8 आया और ऐसे भी 3/8 आया। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी। अब चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे बोलता है कि इसका जो वैल्यू है वो ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, 1 2 3 4 5, यानी ऊपर में आ गया 5, नीचे में ब्रेक करो। इसको ब्रेक कर सकते हैं ना 3 गुने 5 से। अच्छा, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 11 गुने 13 से। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। इसको ब्रेक कर सकते हैं ना 3 गुने 5 से, और इसको ब्रेक कर सकते हैं 11 गुने 13 से। 11 गुना 13 होता है 143। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ का भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ का भी डिफरेंस 2 का, यानी ठीक है। तो पहला वाला को नीचे लिखो और अंतिम वाले को नीचे लिखो, और क्वेश्चन का आंसर लगा तो 5/13 या 39, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 5/39। बोलो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 5/39। तुम चाहते तो उस मेथड से भी बना सकते थे जो मेथड अभी हमने तुमको सिखाया था। क्या, 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 2 का है। पहला भिन्न कितना है 1/3, माइनस लास्ट फ्रैक्शन कितना है 13, तो ऊपर में 1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 13 तो डिनोमिनेटर है, यानी 1/2। 13 और 3 का एलसीएम होता है 39। देखो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 13 बार। 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 बार। तो यहाँ पे बचा क्या तुम्हारे पास 1/2।
अंदर क्या बचा, 13 में से 3 गया तो 10 बचा, नीचे क्या बचा तो 39, 2 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5/39। उम्मीद है कि दोनों तरीके से चीजें तुमको समझ में आती होगी और तुमने दोनों तरीके से काम करना सीरीज में सीख लिया होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हो, सबसे आसान तरीका और जल्दी कैसे बनेगा, काउंट करो 1 2 3 4 5, ऊपर में काउंट करके लिख दिया 5, ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करके शुरुआत वाला 3 लो, यहां से ब्रेक करके अंतिम वाला 13 लो, नीचे में मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन देखो, देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, 1 2 3 1 2 3 4 कितना आ गया 4। ये ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ब्रेक करके दे दिया, ये ब्रेक करके दे दिया। ऐसे भी दे सकता था ना, 2 चौके 8, 8 लिख देता, यहाँ 24 लिख देता, यहाँ 48 लिख देता, यहाँ 80 लिख देता, तो हम ब्रेक करते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी ब्रेक करके दे दिया, तो और आसान है तुम्हारे लिए। शुरुआत का लिखो 2, अंत का लिखो 10, 2 से काटो 2 बार में, फिर 2 1 कम 2, 2 पचे 10, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी 1/5 आ गया। उम्मीद है कि समझ में आता होगा और इस तरह से तुम अपने कॉन्सेप्ट को, सीरीज को और अच्छे से मजबूत कर सकते होगे, मैथमेटिक्स में अपने आप को एक कदम आगे करते होगे। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये भी ब्रेक करके दे दिया, ये भी क्या कर दिया, ब्रेक करके दे दिया, तो और आसान है। 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर में आ गया 6, नीचे में यहां से आ गया 1 और यहां से कितना आ गया मेरे बच्चों 19, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6/19। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, ऑप्शन नंबर सी। चीजें सीख पा रहे हो ना, तो सीरीज के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। अब टाइप को चेंज करते हैं क्योंकि इस तरह के टाइप तो हो गए, अब थोड़ा टाइप को चेंज किया जाए, तो ये एक टाइप देखते हैं। एक तो तरीका वही है, देखो अब इसको तुमको हम दिखाते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। एक तो तरीका जो तुमको सिखाए वही बताती है, वही आंसर है। एक बात और, अगर सीरीज कभी भी 1/2 से शुरू हुआ ना बेटा, किससे शुरू हुआ 1/2 से, तो ये और जल्दी बन सकता है। जितना जल्दी तुम अभी बना रहे हो उससे भी जल्दी, उससे भी फास्ट बन सकता है अगर सीरीज की शुरुआत 1/2 से होती है। अभी तक जो भी सीरीज तुमने देखा वो 1/2 से शुरू नहीं थी, ये भी 1/2 से शुरू नहीं थी, ये भी 1/2 से शुरू नहीं थी, लेकिन अब जो तुम सीरीज देख रहे हो ये 1/2 से शुरू हो रही है। 1/2 वाली सीरीज तो बहुत आसान होती है, केवल आखिरी वाले को यूज करते हैं। यानी इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/8 गुने 9, ये लिख सकते हैं ना, ऊपर में 1 है, 72 को 8 गुने 9 लिख सकते हैं। बस अंतिम वाले को नीचे छोड़ दो, अंतिम वाले को नीचे छोड़ दो और जो अंतिम वाले से पहले या सेकंड लास्ट इसको ऊपर लिख दो और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8/9। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8/9। यानी सीरीज अगर 1/2 से शुरू होती है तो यह और आसान हो जाती है। अंतिम वाले को नीचे लिख देते हैं, या ऐसे सोचो कि बड़ा वाला को नीचे लिख दो और जो दूसरी बड़ी संख्या है अंतिम की उसको ऊपर लिख दें। इसको और कैसे बना सकते थे, तो जैसे तुमको सिखाए थे वैसे भी बना सकते थे, काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर में 8 आ गया, नीचे में यहां ब्रेक करते तो 1 गुने 2 से ऊपर का 1 ले लेते हैं, और यहां अगर ब्रेक करते तो 8 गुने 9 से यहां का 9 ले लेते हैं, और तो भी आंसर कितना आ जाता, 8/9 आ जाता। या फॉर्मूला से बनाते 1 बाई डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन काम तो जल्दी करना है ना एग्जाम में, तो जल्दी देखो ना, तुम्हारे सामने दो तरीका है और दोनों आंसर को जल्दी देता है 8/9। सीख पा रहे हो ना? अगर सीख पा रहे हो और चैनल पर अगर पहली बार आए हो या दोबारा भी आए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपने अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को बेहतरीन ढंग से एक मोड़ दे पाओ, है ना। तो उसके लिए तुमको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ये तुम्हारा अपना चैनल है। अगर 1/2 से शुरू हुआ तो इसको ब्रेक करेंगे। 1/20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 गुने 5 लिख सकते हैं। बड़ा वाला को नीचे रहने देंगे, छोटा वाला को ऊपर ले जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर, है ना। 20 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, या काउंट करते 1 2 3 4 तो भी काउंट करके आंसर आ जाता। और बिना काउंट किए हुए अगर सीरीज 1/2 से शुरू हो रही है तो केवल अंतिम वाले को ब्रेक करो, बड़ा वाला को नीचे रहने दो, छोटा वाला को ऊपर ले जाओ और बता दो कि क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 4/5 होगा। ठीक हो गया। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां है 1/9 प्लस ये ब्रैकेट है। अगर सीरीज 1/2 से शुरू हुआ है तो बस अंतिम वाले को
ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो 8 गुने 9 में ही ब्रेक होगा, तो ये 9 बड़ा है नीचे रह जाएगा, ये 8 उससे छोटा है ऊपर चला जाएगा, है ना। ये पूरे सीरीज को तुम ब्रेक करना तो सीख चुके हो ना। तो यहाँ पे बचेगा 1/9 प्लस 8/9, 1/9 और 8/9 का एलसीएम होता है 9, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 से 9 कटेगा एक बार में, यानी इस क्वेश्चन का शानदार आंसर जो हमको दिख रहा है वो है कितना, ऑप्शन नंबर सी 1। उम्मीद है कि चीजें तुमको जरूरत से ज्यादा समझ में आती होगी और अब इस तरह के क्वेश्चन को देख करके तुम डरोगे घबराओगे नहीं, बल्कि एकदम बिना समय बर्बाद किए हुए इसको हल करके आओगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को तुमको देख करके घबराने की जरूरत अब नहीं है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, देखोगे अगर ये सीरीज चल रहा है बेटा रूट में, वर्ग में, और ये कहां तक चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक चल रहा है, जहां तक चल रहा है वहां तक हम सोच भी नहीं सकते, बस चले जा रहा है। तो फिर देखो कि प्लस के बाद क्या है, अगर प्लस के बाद कुछ नहीं है तो इसको इस तरह से लिख दो 56 प्लस के बाद कुछ नहीं तो 1, यानी प्लस के बाद कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। ठीक हो गया। अब ये जो 56 है इसको ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करे तो 56 आ जाए, लेकिन इनका जो अंतर हो ये हो 1 हो। ये जो प्लस के बाद वाला दिख रहा है ना, उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर प्लस के बाद 2 है तो 2 का अंतर होता, अगर प्लस के बाद 4 होता, मान लो यहां प्लस के बाद 4 होता तो 56 प्लस 4 होता, तो हम इसको, या फिर ऐसा होता, मान लो 10 होता तो फिर हम इसको 14 चौके 56 में करते हैं, फिर 7 8 56 में नहीं करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 चौके 56 में, क्योंकि 10 का अंतर था तो 14 और 4 में 10 का अंतर आता है। बात समझ पा रहे हो ना। तो इसके बाद अंतर देखना बेहद जरूरी है। तो 56 के बाद यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो ऐसा 2 संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 56 तो आ जाए, 56 तो आ जाए, लेकिन डिफरेंस जो अंतर है वो 1 का ही रहे। ठीक है, तो वो 2 संख्या मिला 7 और 8। अब बताओ ये चिन्ह किसका है बीच में, प्लस का है कि माइनस का है? सर प्लस का है। अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 8। ठीक हो गया बात, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हमको और फीडबैक जरूर देना कि हमको और स्लो पढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए, या फिर हम ठीक पढ़ा रहे हैं, तुमको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे ये है बेटा 20 का अंडर रूट है और ये भी अनंत तक गया है, माइनस के बाद कुछ नहीं दिख रहा तो 1 छुपा हुआ है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 1। अच्छा, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो 5 गुने 4 में ब्रेक कर सकते हैं। 5 गुने 4 में ब्रेक इसलिए क्योंकि गुना करेंगे तो 20 भी आ जाएगा, लेकिन 1 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि माइनस के बाद 1 होता है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता है। अगर चिन्ह माइनस का है, अगर साइन माइनस का है तो छोटा वाला आंसर, अगर साइन माइनस का है तो छोटा वाला आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होंगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 35 प्लस 2, 35 प्लस 2, 35 प्लस 2 इन्फिनाइट तक गया है, तो यहाँ पे अपने पास जो है हमारे बच्चों ये है 35 प्लस 2, है ना। अब 35 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 35 आ जाए, लेकिन अंतर 2 का होना चाहिए। तो 5 सते 35 से मल्टीप्लाई होके 35 आता है और अंतर भी 2 का है। अच्छा, बीच में अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, बीच में अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि तुम कम समय पे ज्यादा चीज सीख पा रहे होगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, है ना। अब 12 है, अब इसको 3 और 4 पे मत करना बेटा फैक्टराइज, क्योंकि 12 प्लस 4 है, तो फिर कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे कि 2 छक 12 होता है और 2 और 6 का अंतर 4 होता है, बीच में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6। उम्मीद है कि चीजें तुमको बेहद अच्छे से समझ में आती होगी, और इसी तरह अगर तुम हमारे साथ जुड़े रहोगे तो तुमको सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास अगर कुछ तुम हमको दे सकते हो बदले में गुरु दक्षिणा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उसको भी फायदा हो जाए, है ना, ताकि उसको भी फायदा हो, वो भी सीख पाए इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 15 माइनस 2। अब 15 को ऐसा ब्रेक करना है कि 2 का अंतर आ जाए, तो 3 और 5 पे ब्रेक कर सकते हैं, तभी तो 2 का अंतर आएगा। अच्छा, बीच में माइनस है, यानी छोटा वाला आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुमने सारे सीरीज के हर तरह के क्वेश्चंस को देखा। अगर इस वीडियो को तुमने पसंद किया और हमको फीडबैक तुम्हारा मिला कि तुम इसमें कम समय पे ज़्यादा चीज़ सीख पाए हो, तो यकीन मानो इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे। अगले क्लास में सीरीज को और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और तुमको इसी तरह से एकदम आसानी से सिखा देंगे ताकि कम समय पे तुम अपने काम को एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं एक अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।